नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। आज दोस्तों ये हमारी जो है चौथी वीडियो है। जो अगस्त एग्ज़ाम में जो है जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ट्रिपल सी के अगस्त एग्ज़ाम में, वो उसकी हमने जो है पूरी की पूरी हम सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि अगर ये हमारी जो है पूरी सीरीज अगर पढ़ ली जाए तो आपको जो है ये नहीं डर रहेगा कि हम फेल हो जाएंगे या फिर जो है आपके पास जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें देखिए सबसे पहला जो है क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के निम्नलिखित सभी उदाहरण है एक को छोड़ के, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो है गोपनीयता के उदाहरण नहीं है, बाकी सब है। जैसे देखिए हैकर्स मतलब यही होता है, आप लोग जानते ही हैं कि हैकर्स जो होते हैं हम जो भी काम करते हैं उसको जो है मान लीजिएगा किसी क्रैकर के द्वारा, एक क्रैकर होते हैं एक हैकर होते हैं, तो अगर किसी क्रैकर के द्वारा हमारे गोपनीयता को तोड़ा गया तो हैकर्स क्या करते हैं उस चीज़ को जो है कवर करते हैं या उस चीज़ को किसी तरह से पता लगाने की कोशिश करते हैं किसके द्वारा जो है हमारी गोपनीयता को तोड़ा गया है। तो इस तरह से ये हैकर्स होते हैं। वार्म्स मतलब होता है एक, हमने बताया था हमारी कई वीडियो हुई हैं जिसमें एक कीड़ा होते हैं, यानी कि जो कि शरीर के अंदर जो मल्टीपल रूप से बढ़ते रहते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में वार्म्स जो है एक फाइल होती है जो कि मल्टीपल रूप से कंप्यूटर में बढ़ती रहती है। इसके बाद आता है स्पैम का मतलब होता है एक ऐसे मेल होते हैं जो कि हानिकारक मेल होते हैं, वो इसको स्पैम कहते हैं। फिर वायरस, तो ये देखिए इसमें सबसे अलग जो है क्वेश्चन दिख रहा है वो स्पैम का है, तो इसलिए स्पैम जो है इसका जो है सही जवाब हो जाएगा स्पैम, तो इसको सही आप लगा लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट में कह रहा है कि आउटलुक और जीमेल से हम अधिकतम कितना लंबा अटैचमेंट भेज सकते हैं। अगर हमारे पास जो है आउटलुक है या जीमेल आईडी है उससे हम कितनी बड़ी फाइल अटैच करके भेज सकते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आप जो है 20 से लेके 25 MB तक कोई भी फाइल भेज सकते हैं। तो इसलिए जो है ये आपका जो है ये बी वाला क्वेश्चन जो सही हो जाएगा, ये बी वाला 20 से लेके 25 तक भेज सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि खोज, खाली स्थान पहले दिया गया है, खोज जिनके हर्ष जो है वर्तमान वेबसाइट के भीतर व्यक्तियों को संबंधित कर रहे एक खोज है, श्रेणीबद्ध, खोजपूर्ण, ग्लोबल और साइट। तो ये सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग जो भी कुछ भी अगर संबंधित कुछ खोजना चाहते हैं तो वो साइट पे ही खोजते हैं, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा साइट। तो इसमें साइट को सही कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा। नेक्स्ट में है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर का नेटवर्क के एक ही बाहरी खतरा नहीं है। तो इसमें बताइए कौन सा बाहरी खतरा नहीं है, जैसे एडवेयर, क्रैकर्स, ट्रोजन हॉर्स। तो आप लोग जानते हैं कि क्रैकर्स जो खतरनाक होते हैं, हैकर्स जैसे मतलब देखिए हैकर और क्रैकर दो चीज़ें होती हैं। एक जो हैकर होते हैं वो क्या करते हैं कि हमको गोपनीयता प्रदान करते हैं, और जो क्रैकर होते हैं वो हमारी गोपनीयता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से एडवेयर भी खतरनाक होता है, या अर्थात आप कह सकते हो कि आपके लिए काफ़ी जो है नुकसान साबित कर सकता है। और इसमें क्रैकर्स हैं, ट्रोजन हॉर्स हैं, इसमें से कोई नहीं। तो आप जो है ये आप इसमें से कोई नहीं लगाना है, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो खतरा मतलब उत्पन्न करते हैं, और तो इसमें दिया हुआ खतरा बाहरी खतरा नहीं है, तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है। तो इसमें से कोई वाला जो है ये सही कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की बढ़ती सूची है जिसके आधार पर काम किया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि ब्लॉकचेन जो होता है ये एक रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को क्या करता है कलेक्ट करता है, और इसमें जो है वो रिकॉर्ड को कलेक्ट करते जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम बैंक में काम कर रहे हैं, अगर एक ट्रांजैक्शन हमने किया, अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस करेंगे तो पिछले ट्रांजैक्शन को भी ये रिकॉर्ड में रख करके जो है काम करता है। तो इस तरह से एक चेन बना लेता है, एक श्रृंखला बना लेता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं
उस पिछले वाले रिकॉर्ड को भी जो है ये स्टोर करता है। तो इस तरह से जो है ये ब्लॉकचेन है। तो ये देखिए क्रिप्टोग्राफिक के रूप में काम करता है, तो इसको हम क्रिप्टोग्राफिक कह सकते हैं। इस तरह से क्रिप्टोग्राफिक सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि KYC का मतलब होता है। तो KYC क्या है, तो सभी लोग जानते हैं इसका जो फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर होता है, यानी कि अपने कस्टमर को जानना। तो इसमें पहला ही सही जवाब हो गया, अपने कस्टमर को जानना। तो ये जो है ये वाला जो है सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आया है साइबर सिक्योरिटी से संबंधित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित नहीं है, जैसे सॉफ्टवेयर, डेटा, हार्डवेयर, ये सब डेटा ये तो साइबर सिक्योरिटी का कोई हिस्सा नहीं है। तो इसलिए जो है इसमें जो है ये कह रहा साइबर सिक्योरिटी से संबंधित नहीं है, तो इसमें कोई नहीं संबंधित है। तो इस तरह से यहाँ पे कोई नहीं का जवाब जो है ये सही हो जाएगा, तो इसको हम कोई नहीं लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कि मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि मोबाइल फ़ोन में और टैबलेट में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। विंडोज़ है, विंडोज़ OS, एंड्रॉयड OS, iOS उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है जैसे आईफोन है तो उसमें iOS, एंड्रॉयड का भी अभी कोई ऐसे जनरल फ़ोन ले लीजिए या उसमें जो है एंड्रॉयड का OS होता है, कोई कंप्यूटर ले लेते हैं या टैबलेट ले लेते हैं, तो उसमें जो है ये विंडोज़ का OS काम करता है। इसलिए जो है ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी को जो है सही लगा लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाता है, यानी कि एक्टिव सेल को कंटेंट जो एक्टिव सेल में जो कंटेंट्स लिखे जाते हैं उनको कौन दिखाने का काम करता है, वो चीज़ पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए नेम बॉक्स, एक्टिव सेल, मेन्यू बार, फार्मूला बार, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन आप जानते हैं जब भी किसी सेल में कुछ टाइप करते हैं तो वो फार्मूला बार में दिखाई देता है, तो इसलिए जो इसका सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा फार्मूला बार। इस फार्मूला बार सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है। मेमोरी है, इनपुट आउटपुट है, इसके बाद प्रोसेसर है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सभी का प्रबंधन करता है, चाहे मेमोरी हो, इनपुट आउटपुट हो, प्रोसेसर हो, फाइल हो, टाइम हो, तो ये सभी का करता है। तो इसलिए जो है इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, तो इसको सही कर लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें से कौन सा विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है, यानी कि विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है का मतलब है जैसे जो है ईओडोरा है, फिर आउटपुट है, आउटलुक है, इसके बाद पाइन है, पेगासस है। तो इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि अभी हम बताते रहे ये सभी जो है ईमेल, इसमें कह रहा है कि ईमेल प्रोग्राम नहीं है। तो इसमें जो है सभी यहाँ पे जैसे यूडोरा है, आउटलुक है, ये सब भी ईमेल प्रोग्राम है एक तरह से। इससे जो ईमेल पेगासस से इसमें देखिए पाइन जो होता है ये फ्रीवेयर है, ये फ्रीवेयर है, टेक्स्ट आधारित ईमेल क्लाइंट होता है ये। तो इसको आप लिख लीजिए कि ये फ्रीवेयर है। हाँ, इसको आप जो है बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। ये एक क्या है, एक फ्रीवेयर है, हाँ एक फ्रीवेयर है, और जो है ये टेक्स्ट आधारित जो है ईमेल क्लाइंट है। तो हाँ दोस्तों ये ईमेल क्लाइंट है, तो इसको आप जो है सही कर लेना है, यानी कि ये जो है पाइन जो है सही जवाब आपका हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट में है कि प्रोटोकॉल के पास ऐसा कौन है जो ईमेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ जैसे कि प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, जैसे SNMP प्रोटोकॉल्स। तो SNMP प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो इसको जो है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और इसके बाद जो है IMAP तो आप जानते हैं, जैसे कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसको भी कर सकते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। थोड़ा सा इसमें दोस्तों जो है थोड़ा सा ये पेन हमारा जो है काफ़ी
जो मोटा है इसको हम पतला करेंगे आगे चल के जो है इस तरह से। अब अगला जो ऑप्शन से देखिए, अगला ऑप्शन क्या कर रहा है, HTTP कह रहा है। तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसके बाद POP3 है। तो इसमें कह रहा कि प्रोटोकॉल के पास ऐसा कौन सा, यहाँ पे क्या था, प्रोटोकॉल के पास ऐसा कौन सा है जो ईमेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। तो अब इसमें जो अगर हम कोई भी ईमेल भेजते हैं या ईमेल जो है कोई मैसेज यूज़ करते हैं तो IMAP काम करता है, तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इस तरह से जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा IMAP प्रोटोकॉल्स, इसको सही कर लेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है। तो लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, MS ऑफिस, गूगल क्रोम। तो ये सब जानते हो कि लिब्रे ऑफिस का जो है वर्ड प्रोसेसिंग आता है, MS ऑफिस का भी, ओपन ऑफिस का भी आता है, MS ऑफिस का आता है, सबका आता है। तो ये जो गूगल क्रोम है ये एक जो है ये ब्राउज़र है एक, तो ये ब्राउज़र है तो इसलिए जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, इसको सही कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी रूट को सर्च करने का रूट डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रक्रिया है। इसमें कह रहा है कि एक प्रक्रिया नेटवर्क प्रक्रिया है। अब नेटवर्क का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कि क्या ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे पहला दिया है EGP। EGP का मतलब होता है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर मैं लिख दे रहा हूँ, तो इसको जो है आप जो सही कर लेना एक्सटीरियर, इसको जो आप दोस्तों सही कर लेना एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ये एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स क्या होता है, तो जैसे राउटर होता है तो राउटिंग, जैसे मान लीजिए आप कह सकते हो राउटिंग सूचना को दो नज़दीकी गेटवे होस्ट के बीच जो है एक्सचेंज करता है। जैसे कि राउटिंग जो होती है, तो इसको ध्यान से समझिए। तो जो राउटिंग होती है तो कह रहा है कि राउटिंग सूचना को दो नज़दीकी, यानी कि दो नज़दीकी राउटर्स जब होते हैं तो उसमें क्या करता है, गेटवे होस्ट के बीच जो है एक्सचेंज करने का काम करता है। एक गेटवे से दूसरे गेटवे, दूसरे से पहले गेटवे में एक्सचेंज करने का काम करता है। जी हाँ। इसके बाद जो है अगला देखिए क्या है, अगला इसमें कह रहा है BGP। तो BGP का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यह एक गेटवे होता है, गेटवे प्रोटोकॉल है, देख ही रहे हैं आप, जिसमें लिखा हुआ है कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। जो ऑटोनोमियस सिस्टम एक होता है, AS जिसको कहते हैं, ऑटोनोमियस सिस्टम के बीच राउटिंग सूचना का आदान प्रदान ये काम करता है। जैसे कि अगर राउटिंग है, इसमें आदान प्रदान करना है, तो ये क्या करता है कि जो ऑटोनोमियस सिस्टम होते हैं उनके बीच राउटिंग सूचना का आदान प्रदान करने का काम करता है। और इसके बाद जो है OSPF दे रहा है। तो OSPF का मतलब होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो ये हो गया ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, तो इसको आप जो है नोट कर सकते हैं। अगला है हार्डवेयर। तो दोस्तों यही जो सही है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, यानी कि जो ओपन पाथ होते हैं, जैसे कि ये कह रहा है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, यानी कि जो छोटे छोटे पाथ होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो रूट होता है उसको बोलते हैं पाथ। तो वो जो है पहले, जैसे जो छोटा होगा वो पहले जो कवर करेगा, जो बड़ा होगा उसके बाद उसको कवर करेगा। तो इस तरह से जो है काम करता है, तो इसलिए जो है ये सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, कंप्यूटर द्वारा, इसके बाद खाली स्थान दिया है, उत्पन्न होता है डेटा और मेमोरी, आउटपुट, इनपुट
तो कंप्यूटर द्वारा क्या वो मिलता है, हमको आउटपुट मिलता है। जैसे कि जब हम कंप्यूटर में निर्देश देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस कहलाता है, या हम कह सकते हैं निर्देश कहलाता है। इसके बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर इसके बाद आउटपुट होता है। तो इस तरह से ये जो आउटपुट होगा वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, IPv4 एड्रेस कितने बिट के होते हैं। ये सवाल कई बार भी बताया गया है। जो 6 होता है IPv6 वो 128 बिट का होता है, और जो IPv4 होता है वो 32 बिट का होता है। तो इस तरह से जो है ये 32 बिट्स जो है ये सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला है क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे शरीर में प्राण होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं एक तरह से हार्डवेयर का, पूरे हार्डवेयर का संचालन करता है। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट कह रहा कि DVD पर आधारित है, तो DVD पर आधारित क्या है। इसके बाद कह रहा है USB पेन तकनीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे। जैसे चुंबकीय डिस्क तकनीक है, केवल वीडियो संग्रह करने का माध्यम है, ऑप्टिकल डिस्क तकनीक है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क तकनीक है, क्योंकि DVD जो है उसका पूरा नाम जो ये ऑप्टिकल डिस्क में आती है, चाहे DVD हो, CD हो, BRD हो, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो ऑप्टिकल डिस्क में आती हैं। तो ये जो ऑप्टिकल डिस्क तकनीक, इसको सही कर लेंगे, क्योंकि इस पे ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड का लेप लगा होता है, जिससे जो डेटा उसमें क्या करता है, स्टोर करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है यूनिवैक इज़, यानी कि यूनिवैक क्या है। तो यूनिवैक एक यूनिवर्सल कंप्यूटर कहा जाता है। ये एक यूनिवर्सल कंप्यूटर है, तो इसको बोल सकते हैं, इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या कैलकुलेटर। तो ये इसका पूरा नाम ही पूछ रहा था। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, स्वचालित कंप्यूटर इसको कहते हैं। तो ये जो है पहला ही जवाब इसका सही जवाब होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि S6 यानी कि 6 डिस्कों वाला एक दो तरफ यानी कि दोनों तरफ ऐसे दोनों तरफा चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतः सतहों का उपयोग करता है। तो कौन सी सतहों का उपयोग करता है, 10 सतहों का उपयोग करता है। तो यहाँ पे ये जो 10 होगा वो सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ISO इसको बोला जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि OSI इसको बोलते OSI की कौन सी परत फ्रेम सीमा रेखा बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें देखिए OSI मॉडल में बहुत सारी लेयर होती हैं। जैसे पहली लेयर फिजिकल लेयर होती है, इसके बाद जो है वैसे डेटा लिंक लेयर होती है, और नेटवर्क लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है। तो ऐसे बहुत सारे, यानी कि कुल मिला के 7 लेयर होती हैं। इसमें 7 लेयर होती हैं जो कि अपने अपनी जगह पे जो है सभी लेयर्स काम करती हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि इसके लिए कौन सी जिम्मेदार है, तो डेटा लिंक लेयर जो है होती है, ठीक है। अगर इसमें कोई फ्रेम सीमा रेखा को बनाने के लिए जो है या पहचानने के लिए उसको जो है डेटा लिंक लेयर ही होती है। तो डेटा लिंक लेयर पहचानती है, तो इसको सही कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। देखिए ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी अन्य ब्राउज़र से सेलेक्ट करने के लिए ब्राउज़र के लिए संसाधनों का स्थान तथा पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इन पते को बुलाया जाता है। इन पते को क्या कहते हैं, तो इन पते को जैसे इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन, जैसे ईमेल कहते हैं, पैकेट कहते हैं, URL कहते हैं, MSN कहते हैं। तो MSN का भी कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है। ये एक सर्च इंजन है जिसको माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट कहा जाता है। तो इसमें URL आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसको URL को जो है सही कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पे आइए। कह रहा कि इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सेलेक्ट कैटेगरी में जो होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू का मतलब होता है कोई मेन्यू होता है, उस पर एक छोटा सा तीर जैसा बना होता है, उस पर क्लिक करने से एक लिस्ट ओपन होती है जिसमें बहुत सारे जो है टूल्स होते हैं। तो उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, इंफॉर्मेशन
और इसके बाद कह रहा है कि माइक्रो यूजर, जहाँ पे देखिए कह रहा है कि यूजर डिफाइन, और इसमें बहुत सारे जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। यूजर डिफाइंस हो गया, और इसमें तो माइक्रो जो आपका सही जवाब हो जाएगा, माइक्रो को सही कर लेना है, माइक्रो जो सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि IBM 14 जो है 01 क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि ये सेकंड जनरेशन का एक कंप्यूटर होता है, तो इसमें जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को जो है सही करेंगे, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्क, यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ पर लिख दिया गया है कैल्क, लेकिन ये कैल्क है। जैसे एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल होता है, उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है। कह रहा है कैल्क स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है ODS। तो यहाँ पर देखिए ODS जो है सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो है हमने 25 क्वेश्चंस कवर किया, और ये भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये मान के चलिए कि इसमें से भी 2-4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से पढ़िए और जो है तैयार करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आने वाला है। तो दोस्तों अगर ये हमारे जो है वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।